दोस्तों स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं, सबसे पहले तो आपको IT 2.0 में एक लॉगिन कर लेना है। जैसे कि आज हम देखने वाले हैं काउंटर पीए को किस प्रकार से काम करना है। यदि डाक पे काम कर रहे हैं तो हम थोड़ा सा ओवरव्यू देखेंगे कि कैसे कैसे यहाँ पे हमें दिखाई देता है। सबसे पहले आप होम पे आएंगे तो होम पे इतने सारे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। यहाँ पे नीचे देखेंगे कि पेज और है, बढ़ा सकते हैं। अगला पेज हम बढ़ाते हैं तो इसमें और बाकी जो ऑप्शन है यहाँ पे आपको दिख जाते हैं। ठीक है, चलिए इसे हम फर्स्ट पेज में करते हैं और सभी को थोड़ा थोड़ा क्लिक करके देख लेते हैं कि अंदर में क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। ठीक है, बैग मैनेजमेंट में अब हम क्लिक करते हैं तो बैग मैनेजमेंट के अंदर हमें बैग ऑपरेशन, बैग रिपोर्ट, टूल्स, इंटरनल ट्रैकिंग रिपोर्ट्स, एडवांस बैगिंग ऑपरेशन, इस प्रकार से ऑप्शन है। अभी आपको देखना है बैगिंग ऑपरेशन के अंदर हम यहाँ पे क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, फैच फ्रॉम काउंटर, तो जो भी बैग अपने काउंटर से प्राप्त होंगे वहाँ पे हम इनको फैच कर सकते हैं। बैग रिसीव करने के लिए आप यहाँ पे देखेंगे, या फिर आप F1 प्रेस करके भी यहाँ से डायरेक्ट कर सकते हैं। F2 में बैग ओपन हो जाएगा, स्टेशन बैग क्लोज हो जाएगा। ठीक है, बैग क्लोज एट पोस्ट ऑफिस F3 है, और यहाँ पे बैग डिस्पैच के लिए F6 का प्रयोग कर सकते हैं। चलिए आगे हम अभी देखेंगे, सभी चीज़ देखेंगे धीरे धीरे, लेकिन अभी तक तो इतना ही है। अभी हम यहाँ पे होम पे क्लिक करते हैं और बैग मैनेजमेंट ठीक है, बारकोड लेवल मैनेजमेंट में थोड़ा सा क्लिक करते हैं क्या आता है। हम यहाँ पे बुकिंग सोल्यूशन पे चलते हैं। बुकिंग सोल्यूशन में चलने के बाद आपको करना क्या पड़ेगा, अगर आपको रजिस्ट्री लेटर बुकिंग करना, स्पीड पोस्ट बुकिंग करना, तो आप यहाँ से क्विक बुक डोमेस्टिक या फिर इंटरनेशनल जैसा भी है आप यहाँ से करेंगे। ठीक है, लेकिन अभी यहाँ पे देखिए क्लिक करने के बाद हमें कुछ भी नहीं हो रहा। हम क्लिक कर रहे हैं लेकिन यहाँ पे कुछ भी क्लिक नहीं हो रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे अभी हम शिफ्ट बिगिन नहीं किए हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे शिफ्ट बिगिन डेट टाइम यहाँ पे नॉट स्टार्टेड लिखा हुआ है, ये यहाँ पास देखेंगे तो नॉट स्टार्टेड है। हम इसको अभी शिफ्ट बिगिन करेंगे। शिफ्ट बिगिन करने के लिए आपको यहाँ यहीं पे आना है, बुकिंग वाले ऑप्शन पे आपको आना है। ठीक है, बुकिंग सोल्यूशन में आना है। इसके बाद में काउंटर ऑपरेशन आना है। ये काउंटर ऑपरेशन आपके पास में तभी मिलेगा जब आपके यहाँ जो है SPM जो आईडी है उनकी आईडी से आपको काउंटर अलॉट किया जाएगा, तभी आप यहाँ पे बिगैन कर पाएंगे। ठीक है, हम यहाँ बिगैन करके देखते हैं। चलिए बिगैन किए, और इसके बाद हमें यहाँ पे करना क्या है, बिगैन शिफ्ट में हमें क्लिक कर देना है। यह इस प्रकार से हमारे बिगैन हो गया है। अब अगर आप क्लिक करेंगे कोई बुक डोमेस्टिक में तो यहाँ से अब ये क्लिक हो जाएगा और अपना जो प्रोसेस है आगे का बढ़ जाएगा। देखिए, बुकिंग करने के लिए हम सबसे पहले यहाँ पे सेंडर का मोबाइल नंबर लिखेंगे, रिसीवर का मोबाइल नंबर आपको यहीं ऊपर में ही लिख देना है। मोबाइल नंबर कंपलसरी है, गलत मोबाइल नंबर होने पर बुकिंग नहीं होगा। रिसीवर पिन कोड डाल देना है, उसका वजन डालना है कितना है, और यहीं पे देखिए। ठीक है, रजिस्ट्री लेटर करना है। ठीक है, इंडिया पोस्ट पार्सल रिटेल है, ये है जो भी जैसा भी चीज़ है तो हम यहाँ पे देख रहे हैं। स्पीड पोस्ट है आपका, स्पीड पोस्ट लेटर है, स्पीड पोस्ट पार्सल है, दोनों का अलग अलग चीज़ यहाँ पे दिया गया है। इसके साथ ही हम यहाँ पे प्रूफ ऑफ डिलीवरी भी देख सकते हैं। ठीक है, प्रायोरिटी है, और यहाँ से आपका फ्रैंकिंग मशीन है, पोस्टेज स्टाम्प लगा है, सर्विस है, तो यहीं पे छोटा सा ऑप्शन मिल जाता है सिंपल रूप से। अमाउंट यहाँ पे लिख देंगे अगर आप यहाँ पे पोस्टेज स्टाम्प लिखते हैं तो, बाकी आपको पता है। कोई भी पार्सल है यदि बड़े साइज में है तो उसमें इसका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई भी लिख सकते हैं, और इसके बाद ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे भरना है। ठीक है, ट्रैफिक डिटेल जो है तो इधर आपको राइट साइड में पूरा नीचे आ जाएगी जितना भी है, और सबमिट करेंगे तो आपका जो है पूरा चीज़ आ जाएगा। चलिए एक डाक बुक करके हम देखते हैं यहाँ पास। ठीक है, और यहाँ हम करेंगे एक्नॉलेजमेंट में क्लिक करेंगे। जैसे कि हमने पार्सल का वजन 20 ग्राम डाला है, मोबाइल नंबर डाल दिया हमने, और नीचे हमें अब नाम फिल करना है। तो यहाँ पे देखिए जो इसका रेट है, बेस रेट क्या है, 5 रुपये लगता है 20 ग्राम का, और 17 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस है। अलग से यहाँ पे टोटल अच्छी तरह से कैलकुलेट है। इसके बाद में GST आपकी क्या लगी, और 26 रुपये टोटल हो जाता है। एक्नॉलेजमेंट में क्लिक करने के बाद में एक्नॉलेजमेंट का चार्ज जो है, ठीक है, 10 रुपये बढ़ रहा है, तो 10 रुपये हो गया है अब एक्नॉलेजमेंट का जो चार्ज है। तो यहाँ पे देखिए 38 रुपये टोटल लगेगा, मतलब 40 हो जाएगा। इसे अभी हम छोड़ देते हैं यहाँ से और आगे चलते हैं। चलिए 40 रुपये ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 40 हो गया, इसमें प्लस हो गया है। यहाँ पे आपको फर्स्ट नेम डालना है, फर्स्ट नेम में। ठीक है, सेकेंड नाम, जितने भी यहाँ पे रेड कलर का दिख रहा है स्टार लगे हुए हैं, ठीक है, उन सभी को भरना बहुत ज़रूरी है। जैसे किसी का सिंगल नाम है तो आप आगे मिस्टर भी लिख सकते हैं। ठीक है, और ये जो है
बार कोड आप यहाँ पे देख रहे हैं, बार कोड ऑटोमेटिक यहाँ पे बन चुका है, RY से ऑटोमेटिक बार कोड बन गया है। अगर आपको ये बार कोड नहीं चाहिए, आपके पास है, तो आप यहाँ पे स्कैन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से बार कोड आ जाएगा। चलिए बार कोड हम कोई भी लिख लेते हैं। हमने ऐसे मैनुअल ही अपना कोई भी बार कोड हमने बना लिया है। और इसके बाद में आपको रिसीवर नाम डालना है। रिसीवर नाम में हम यहाँ पे कुछ भी लिख देते हैं, क्लिक करना है। 38 रुपये का पेमेंट के बारे में आएगा। सबमिट सक्सेसफुल हो गया है। अब सबमिट करने के बाद देखिए यहाँ पे ग्रीन लाइन चली है, उसके बाद व्यू कार्ड आ गए हैं। व्यू कार्ड में क्या क्या चीज़ें हैं, अभी हमें यहाँ पे पेमेंट करना है। पेमेंट ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे। अब देखिए पेमेंट ऑप्शन में क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पे क्या मिलता है, कन्फर्म अमाउंट कलेक्ट 30 RS। ठीक है, तो अगर कैश में कर रहे हैं तो यस कर देंगे तो चला जाएगा, या फिर आप UPI QR पे कर रहे हैं तो इसमें आपको क्लिक करना है और इसके बाद स्कैन करवा लेना है और अगला प्रोसेस जो है वहाँ पे हो जाएगा। वेटिंग फॉर QR रिस्पॉन्स, ये देखिए अब इस पर करेंगे, जैसे ही कंफर्म करेंगे तो पेमेंट यहाँ पे फिर सबमिट होने का पूरा मैसेज देगा और आगे हो जाएगा, कोई समस्या नहीं आने वाली है। तो ये बहुत बढ़िया है। ऑनलाइन भी आप पब्लिक कर सकता है, लेकिन पब्लिक से पूछ लेना पड़ेगा, पहले ही हमें पूछना पड़ेगा कि भैया आप कैश में करेंगे या ऑनलाइन पे करेंगे। ठीक है, तो ये हमें पहले पूछ लेना है, उसके बाद आगे बुकिंग करना है। हम यहाँ से अभी इसे कैंसिल कर देंगे, कोई मतलब का नहीं है, इसे हमें बुकिंग अभी नहीं करना है। काउंटर ऑपरेशन में आपको बहुत सारी और चीज़ें हैं, जैसे फिर आपको, ठीक है, इन्वेंट्री स्टाम्प आपको लेना है, रिक्वेस्ट यहाँ से करना है। बाकी जैसे आप उस पर करते थे बैक ऑफिस पे और अपने पॉइंट ऑफ सेल पे, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे वही हैं, लेकिन थोड़ा सा जगह उनकी चेंज हो गई है। पूरा काम करने के बाद आपको यहाँ पे सबमिट अकाउंट करना पड़ेगा। सबमिट अकाउंट के बाद में आपका, ठीक है, एंड योर शिफ्ट होगा। चलिए अभी यहाँ से हम बैक करते हैं, दूसरे ऑप्शन पर देखते हैं। बुकिंग को हमने देख लिया है, अब हम यहाँ पे क्लिक करते हैं पोस्टमैन एंड डिलीवरी मैनेजमेंट में। तो आप यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, काउंटर अलॉट करना एक अलग चीज़ हो जाता है, उसका शिफ्ट बिगिन अलग है। और हमें यहाँ पे DPMS में आग जैसे आना है, ठीक है, तो यहाँ पे भी आपको SPM की जो भी ID है, जो भी सुपरवाइजर की ID है, सुपरवाइजर की ID से आपको शिफ्ट बिगिन कर लेना है। यहाँ पे किसी भी बाबू को बिगिन करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा, उनको कर लेना है। और उसके बाद आप यहाँ पे EMO प्रिंट है, डिलीवरी ऑपरेशन है, पोस्टमैन सॉर्टिंग है, ये सारी चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। चलिए हम डिलीवरी ऑपरेशन पे थोड़ा सा देखते हैं, यहाँ पे ओवरव्यू में हमें क्या क्या चीज़ दिखाई देती हैं। तो यहाँ पे जो भी है, स्पीड पोस्ट, रजिस्टर लेटर, पार्सल, EMO, सभी चीज़ आपको स्पष्ट यहाँ पे दिखाई देंगी। ठीक है, इनवॉइस करना, जैसे पोस्टमैन को लिस्ट देना, डाक देना, तो कैसे होगा, इनवॉइस पे हम क्लिक करेंगे, पोस्टमैन यहाँ पे क्लिक रहेगा और उसके बाद अकाउंटेबल आर्टिकल है। ठीक है, यहाँ से हम इसकी जो है बैच सिलेक्ट कर लेंगे, किसका नाम आता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम जैसे ही बीट नंबर 4 क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, जिनका जो भी यहाँ पे लिंक रहेंगे पोस्टमैन, उनका नाम आ जाएगा। और इसके बाद में आप यहाँ आर्टिकल स्कैन कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे करने के बाद में पहले से कोई आर्टिकल है तो आप यहाँ पे फैच कर सकते हैं, नहीं है तो यहाँ पे स्कैन आर्टिकल में आप स्कैन करेंगे, इंटर होता रहेगा जितना भी रहेगा। इसके बाद में यहाँ पे प्रिंट डिलीवरी स्लिप आपकी आ जाएगी बहुत ही बढ़िया तरीके से। ठीक है, और यदि आप जो है ब्रांच ऑफिस के लिए डाक भेज रहे हैं तो यहाँ पे ब्रांच ऑफिस सिलेक्ट करना है और इसके बाद यहाँ से आप आगे का काम बढ़ा सकते हैं। एक चीज़ और यहाँ पे है, टेक रिटर्न लेना है, जैसे कि नाक बढ़ गई, शाम को आ रहे हैं पोस्टमैन, टेक रिटर्न में जाकर आप यहाँ से रिटर्न भी कर सकते हैं। इन डिपॉजिट आर्टिकल में अगर आप देखें, इन डिपॉजिट आर्टिकल में क्या होता है कि जैसे पहले से कोई डाक हमारी 2 लाख पे है तो यहाँ से उनको लेकर के हम री इनवॉइस कर सकते हैं। ठीक है, स्पीड पोस्ट हमारे पास था, यहाँ पे दिखाएगा नंबर की हमने कितनी की हुई है, या सर्च भी कर सकते हैं। इसके बाद नीचे जो री इनवॉइस का बटन है, इससे जैसे आप क्लिक करेंगे तो पोस्टमैन के बिट में री इनवॉइस हो जाएगी, ये है। ठीक है, टू बी इनवॉइस, यहाँ सारे ऑप्शन दिए गए हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे आपको देखने को ये मिल जाता है। चलिए अभी तो कोई डाक नहीं है तो हम अभी दिखा नहीं रहे हैं, अगले वीडियो में हम बराबर इसको भी दिखाने का पूरा प्रयास करेंगे। ट्रैकिंग एंड ट्रेस पैटर्न में आपको क्या देखना रहता है, आर्टिकल ट्रैकिंग कर सकते हैं, बैग ट्रैकिंग कर सकते हैं, EMO ट्रैकिंग कर सकते हैं। तो इस तरह से है, आर्टिकल ट्रैकिंग करना है, आर्टिकल का कोई भी नंबर आप डाल दीजिए, इसके बाद ट्रैक करिए, जैसे आप इंडिया पोस्ट की साइड में करते हैं, तुरंत आपको यहाँ पे बता दिया जाएगा कि उसका स्टेटस क्या है, बहुत ही फास्ट। तो दोस्तों इतना ही अभी हम दिखाना चाहते हैं, बाकी चीज़ें हम धीरे धीरे आपको दिखाएंगे। ओवरव्यू आपने देख लिया है कि एक
पीए की आईडी में आपको यहाँ पे कौन कौन से रोल मिलते हैं, आपको जो रोल मिलेगा वो उतना ही काम कर पाएंगे। यहाँ पे रोल मैनेजमेंट सभी का है, किसको कौन से रोल दिए गए हैं। सब अकाउंट में हम क्लिक करके एक बार देखते हैं क्या मिलता है। ठीक है, देखिए सब अकाउंट पे हम क्लिक कर रहे हैं तो कुछ इस प्रकार से हमें देखने को मिलता है जो भी चीज़ें हैं। बीओ स्लिप और बैग है, ठीक है, ईसीबी मैनेजमेंट है, रिपोर्ट, एरर मैनेजमेंट, अकाउंट वेरिफिकेशन। तो इतनी सारी ऑप्शन यहाँ पे भी हमें देखने को मिलते हैं। बाकी आप काम करते हैं तो आपको पता ही होगा कि हम यहाँ पे कौन कौन से काम कर सकते हैं। बीओ स्लिप जनरेशन का काम है, ठीक है, क्लोज अकाउंट बैग टू एचओ, ओपन बीओ बैग, ये सारे बैग यहाँ पे ओपन क्लोज हो जाएंगे इस वाले ऑप्शन पे, अकाउंट बैग वाले में, सब अकाउंट ऑप्शन पे। ठीक है, तो अभी के लिए हम इतना ही दिखाना चाहते हैं, बाकी की जानकारी हम आपको अगले वीडियो में देंगे। वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक कर देना, और हमारे चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। हम मिलेंगे आपसे जल्द ही अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।